बिहार की राजनीति मतलब हमेशा से ही एक अलग रोमांच रहा है ना। 2025 का विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर तो है नहीं और चर्चाओं का बाजार तो जोरों पर है। तो चलिए आज कुछ अलग करते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को समझते हैं। सोचकर देखते हैं कि अगर नतीजों में किसी एक को एक तरफा जीत मिल जाए तो वो जीत कैसी दिखेगी और उसके मायने क्या होंगे। आप सोचिए, बिहार की 243 सीटों की इस चुनावी जंग में सिर्फ एक नंबर पूरे नतीजे की कहानी बयां कर दे और वो नंबर हो 202। तो इस 2002 का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा नतीजा जहां एनडीए गठबंधन को 202 सीटों के साथ एक ऐतिहासिक जबरदस्त जीत मिले और विपक्ष महज 34 सीटों पर सिमट जाए। ये किसी पॉलिटिकल भूकंप से कम नहीं होगा। तो चलिए पहले सेक्शन पर आते हैं, एक ऐतिहासिक जीत। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी जबरदस्त जीत किन हालात में, किन परिस्थितियों में मुमकिन हो सकती है। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं भारी जीत या लैंडस्लाइड, तो 243 में से 202 सीटें जीतना सिर्फ सरकार बनाना नहीं होता। नहीं, इसका मतलब होता है एक बहुत ही सॉलिड जनादेश, एक ऐसा मैंडेट जो अगले 5 सालों के लिए राजनीतिक स्थिरता की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की गारंटी दे दे। अब ऐसी लहर लाने के लिए वोटर्स में जबरदस्त जोश और उत्साह भी तो चाहिए, है ना? जरा सोचिए कि पहले ही फेज में 64.66% जैसी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो जाए। ये साफ दिखाएगा कि वोटर या तो बदलाव के लिए या फिर जो चल रहा है उसी पर अपनी मोहर लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले सेक्शन पर, राजनीतिक रणभूमि। तो इस चुनावी मैदान के मुख्य खिलाड़ी कौन हैं? आइए एक नजर उन गठबंधनों पर डालते हैं जिनके बीच ये सारा मुकाबला है। मैदान बिल्कुल साफ है। एक तरफ है एनडीए, जिसमें बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू जैसे बड़े नाम हैं, और उनके सामने खड़ा है तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। लेकिन रुकिए, इस बार कहानी में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी तो है। राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जो ये दावा कर रही है कि वो इन दोनों गठबंधनों का खेल बिगाड़ सकती है। अगला सेक्शन, वो मुद्दे जो मायने रखते थे। तो आखिर इतनी बड़ी एक तरफा जीत या हार किन मुद्दों पर तय हो सकती है? वो क्या वजह होती हैं जो वोटरों के मन पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं? चलिए समझते हैं। तो हमारी इस काल्पनिक सिचुएशन में एनडीए की इतनी बड़ी जीत के पीछे इन्हीं मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ हो सकती है। खासतौर पर महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का वादा और विकास की एक ऐसी कहानी जो बेरोजगारी और जातिगत समीकरणों जैसे मुद्दों पर भी भारी पड़ जाए। ठीक है, अब आते हैं अगले सेक्शन पर, विजेता और पराजित। तो इस काल्पनिक चुनावी नतीजे में कौन सितारा बनकर उभरेगा और किसे, कह सकते हैं, जमीन देखनी पड़ेगी। चलिए किरदारों पर, चेहरों पर नजर डालते हैं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये इस काल्पनिक जीत की पूरी कहानी कहते हैं। बीजेपी लगभग 89 सीटें, जेडीयू 85 सीटें, मतलब एनडीए का पूरा दबदबा। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी सिर्फ 25 और कांग्रेस 6 पर एक बेहद निराशाजनक प्रदर्शन, और जन स्वराज 0। और जो बात इस जीत को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो है इसकी बनावट। इस सिचुएशन में बीजेपी पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर सकती थी, और ये राज्य की राजनीति में वाकई एक नए अध्याय की शुरुआत होती। जाहिर है ऐसे नतीजों का असर नेताओं के करियर पर भी सीधा सीधा पड़ता। नीतीश कुमार का दबदबा कायम रहता, वो एक और रिकॉर्ड कार्यकाल के लिए तैयार होते, तो वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठते। चिराग पासवान एक अहम खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह और पक्की कर लेते, लेकिन प्रशांत किशोर का प्रयोग शायद पूरी तरह असफल रहता। और जन स्वराज पार्टी की इस कहानी को शायद इंडिया टुडे की ये लाइन सबसे अच्छे से समझाती है कि जो थर्ड फ्रंट का इतना प्रचार था वो चुनावी जीत में नहीं बदल पाया। मतलब जमीनी हकीकत उम्मीदों से बिल्कुल ही अलग थी। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये चुनाव क्यों मायने रखता है? अगर ऐसा नतीजा सच में आता है तो बिहार और देश की राजनीति के लिए इसके क्या मायने होंगे? इस काल्पनिक नतीजे से 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। 4 की टेकअवेज। पहला, सरकार के पक्ष में एक जबरदस्त, एक विशाल जनादेश। दूसरा, बिहार में बीजेपी का बढ़ता हुआ कद। तीसरा, एक बेहद कमजोर विपक्ष। और चौथा,
तीसरे मोर्चे के आइडिया का पूरी तरह फेल हो जाना। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर यह होता कि हिंदी बेल्ट में बीजेपी की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाती। और बिहार के लिए इसका सीधा मतलब होता एक स्थिर सरकार, जिससे विकास की उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती। और अंत में एक सवाल जिसके साथ हम सबको सोचना चाहिए कि अगर किसी सरकार को इतना बड़ा, इतना स्पष्ट जनादेश मिलता है, तो क्या वो सरकार बिहार के विकास की गाड़ी को वाकई में एक तेज रफ्तार दे पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है।